नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस क्वेश्चंस का टेस्ट लगाने वाले हैं। आपके एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इस वीडियो में पूरे 25 क्वेश्चंस होंगे। सभी को अपना टेस्ट लगाना है दोस्तों और वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी पुडुचेरी। आंसर करना है आप सभी को। गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? चलिए बहुत बढ़िया। जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी कर रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, गराड़ी नृत्य शैली पुडुचेरी राज्य में लोकप्रिय है। याद रखना है आप सभी को, पुडुचेरी राज्य में गराड़ी नृत्य शैली लोकप्रिय है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन है $393.29 बिलियन, बी है ऑप्शन $491.72 बिलियन, सी है ऑप्शन $677.85 बिलियन, ऑप्शन डी है दोस्तों $524.17 बिलियन। आपको आंसर करना है दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। चलिए जिन लोगों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $393.29 बिलियन था। याद रखना है $393.29 बिलियन था। याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? चलिए आंसर दीजिएगा। लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोग्राफी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए डेविड दविदर, बी खुशवंत सिंह, सी शरदिंदु बंदोपाध्याय या फिर डी रस्किन बांड। आंसर करना है आप सभी को। लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? चलिए बहुत बढ़िया। जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी कर रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। चलिए ऑप्शन है आपके सामने। डायना हेडन, जीनत अमान, तारा एनिफोसेका या फिर डी रीता फारिया। चलिए आंसर दीजिए आप सभी। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। चलिए आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला रीता फारिया हैं। याद रखना है, रीता फारिया पहली एशियाई और पहली भारतीय महिला हैं मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त गोबालिया टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन हैं आपके सामने। अल्लूरी सीताराम राजू, शंभू दत्त शर्मा, अरोड़ा आसफ अली या फिर मंतागिनी हाजरा। चलिए ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। ऑप्शन देख के आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त गोबालिया टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बम्बई के गोबालिया टैंक मैदान से हुई थी। यहाँ अरोड़ा आसफ अली ने सर्वप्रथम झंडा फहराया था। याद रखना है, अरोड़ा आसफ अली ने सर्वप्रथम झंडा फहराया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दिए हैं उनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी के छठवें आवर्त और समूह 4A में कौन सा तत्व रखा गया है? चलिए आंसर दीजिएगा। ऑप्शन हैं आपके सामने। टेलेरियम क्रमांक 52 पर, बी है स्ट्रोंटियम क्रमांक 38 पर, सी है लीड क्रमांक 82 पर, डी है बेरियम क्रमांक 56 पर। ऑप्शंस दिए आपके सामने, आंसर बताइएगा। आवर्त सारणी के छठवें आवर्त और समूह चौथे ए में कौन सा तत्व रखा गया है? चलिए बहुत बढ़िया। जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, आवर्त सारणी के छठवें आवर्त तथा चौथे ए समूह में लेड को रखा गया है। याद रखना है, इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी दोस्तों, आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय मेंडलीफ को जाता है। याद रखना है, आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय मेंडलीफ को जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? चलिए आंसर दीजिएगा।
ऑप्शंस हैं ए सतलज, बी चंबल, सी यमुना या फिर डी झेलम। आंसर दीजिएगा। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शंस देख के बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, वर्ष 326 ईसा पूर्व मकदूनिया के शासक फिलिप के पुत्र सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और झेलम नदी के किनारे सिकंदर तथा पोरस के बीच विस्तृता का युद्ध हुआ था। याद रखना है, सिकंदर और पोरस के बीच विस्तृता का युद्ध हुआ था। याद रखना है, झेलम नदी के तट पर हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शंस देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए है दंतीदुर्ग, बी बिंदुसार, सी हरिहर या फिर डी नंदीवर्धन। चलिए आंसर दीजिए। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य द्वारा किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? चलिए आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी उनका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, वर्ष 1337 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विद्यालय संत के आशीर्वाद से तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखना है, 1337 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमसे पूछा हुआ है दोस्तों 2018-19 के लिए मंडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था? चलिए ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 5,150 रुपये प्रति क्विंटल, बी है 1,950 रुपये प्रति क्विंटल, सी है 2,897 रुपये प्रति क्विंटल या फिर डी 2,430 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए आंसर दीजिए आप सभी, 2018-19 के लिए मंडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था? चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, वर्ष 2018-19 के लिए मंडुआ का समर्थन मूल्य 2,897 रुपये प्रति क्विंटल था। याद रखना है, 2,897 रुपये प्रति क्विंटल था। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा हुआ है निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? चलिए ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑप्शंस देख के बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए बेतवा, बी चंबल, सी भीम, डी गोमती। चलिए बताइए गंगा की कौन सी एक सहायक नदी नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, ये जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, भीम जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपको याद रखना है गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। यमुना, रामगंगा, करनाली, ताप्ती, गंडक, कोसी आदि नदियाँ जो हैं वो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जबकि भीम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश की क्रिकेट टीम को हराया था? चलिए आंसर दीजिएगा। ऑप्शंस हैं ए दक्षिण अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी पाकिस्तान या फिर डी न्यूजीलैंड। चलिए आंसर दीजिए। ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश की क्रिकेट टीम को हराया था? चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को हराया था। याद रखना है दोस्तों, ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 में भारत ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर खिताब जीता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण कितना होगा? चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए है 5 mr/2, बी है 2 mr/2 या फिर सी है 5 mr²/2 या फिर ऑप्शन डी है 2 mr²/5। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण कितना होगा? चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या के किसी ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण 2 mr²/5 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? चलिए आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? ऑप्शंस हैं ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी है राज्य सूचना आयोग, सी है केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर डी है लोकपाल और लोकायुक्त। आंसर दीजिएगा, कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? चलिए बताइए। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों आप सभी को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है
और याद रखना है दोस्तों, यह एक संवैधानिक निकाय है। याद रखना है, यह एक संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग क्वेश्चन का आंसर ए दे रहे हैं राइट हो जाएगा उन लोगों का। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? चलिए आंसर दीजिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शंस हैं ए यूनाइटेड किंगडम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आयरलैंड या फिर डी कनाडा। चलिए आंसर दीजिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए याद रखना है, कनाडा के संविधान से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का विचार। चलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिश्र धातु में लीड और टिन होते हैं? चलिए ऑप्शंस हैं ए गन मेटल, बी जर्मन सिल्वर, सी वेल मेटल या फिर डी सोल्डर। चलिए मिश्र धातु में लीड और टिन होते हैं, चलिए आंसर दीजिए। कौन सी मिश्र धातु में लीड और टिन होते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं राइट हो जाएगा उनका। चलिए याद रखना है दोस्तों, आप सभी को सोल्डर जो है मिश्र धातु है, इसमें लीड और टिन होते हैं। चलिए याद रखना है, सोल्डर एक गलनीय मिश्र धातु है। याद रखना है, इसका प्रयोग टाँका लगाने हेतु किया जाता है। याद रखना है, इसका प्रयोग टाँका लगाने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, 2018 प्रीमियर लीग फाइनल किस टीम ने जीता था? चलिए बताइए। क्वेश्चन हमसे पूछा है 2018 का आईपीएल किस टीम ने जीता है? चलिए ऑप्शंस हैं ए किंग्स 11 पंजाब ने, बी है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, सी है राजस्थान रॉयल्स ने या फिर डी चेन्नई सुपर किंग्स ने। चलिए आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना आप सभी को, 2018 आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। याद रखना है आप सभी को, आईपीएल की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। 2019 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। याद रखना है, 2019 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है और 2018 का चेन्नई सुपर किंग्स ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? चलिए आंसर दीजिएगा। ऑप्शंस हैं ए जास्कार पर्वतमाला, बी ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला या फिर सी धौलाधार पर्वतमाला या फिर डी पीर पंजाल पर्वतमाला। चलिए आंसर दीजिएगा आप सभी को। क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी में स्थित है। चलिए याद रखना है आप सभी को, केटू चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर है। याद रखना है 8611 मीटर है, जिसका विस्तार दोस्तों पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगित बलूचिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्रों से है। याद रखना है सिंजियांग क्षेत्रों तक है, गिलगित बलूचिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्रों तक है। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी कर रहे हैं राइट हो जाएगा उनका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? चलिए ऑप्शन हैं आपके सामने, ए है पुलिकाली, बी है मिंजर, सी है कर्मा, डी मड़ई। चलिए आंसर दीजिएगा। वह कौन सी नाटक शैली है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? चलिए आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, पुलिकाली लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली है जो केरल में ओणम के त्यौहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है। याद रखना है, पुलिकाली लोक कला नृत्य शैली है जो कि केरल में ओणम के त्यौहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? चलिए ऑप्शंस हैं ए यूरेनस और नेपच्यून, बी शनि और यूरेनस, सी बृहस्पति और शनि या फिर डी मंगल और बृहस्पति। चलिए आंसर दीजिए आप सभी, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, क्षुद्र ग्रह घेरा या एस्टेरॉयड बेल्ट जो कि हमारे सौरमंडल का एक क्षेत्र है जो मंगल ग्रह, मार्स और बृहस्पति ग्रह, जुपिटर की कक्षाओं के बीच स्थित है। याद रखना है, मंगल ग्रह, मार्स और बृहस्पति ग्रह जुपिटर की कक्षाओं के बीच स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है राइट हो जाएगा उनको। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2018 में स्वयं सहायता समूह को व दिए जाने वाले ऋण की राशि कितनी बढ़ाई गई है? ऑप्शन हैं आपके सामने, ए है 15,000 करोड़ रुपए, बी है 35,000 करोड़ रुपए, सी है 55,000 करोड़ रुपए,
या फिर डी है 75,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2018 में स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की राशि कितनी बढ़ाई गई है। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखना है केंद्रीय बजट 2018 में स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की राशि 75,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। याद रखना है कितना कर दी गई है, तो 75,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमसे पूछा है उपसर्ग के अपवर्तक के बराबर है। चलिए ऑप्शंस हैं ए पेटा, बी एटो, सी फेम्टो या फिर डी एक्सा। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, उपसर्ग एक्सा 10⁻18 के अपवर्तक के बराबर है, जिसका संकेत ई होता है। याद रखना है, उपसर्ग एक्सा 10⁻18 के अपवर्तक के बराबर है, जिसका संकेत, चलिए याद रखना है, जिसका संकेत ई होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ए पंकज मलिक, बी बोमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, सी पृथ्वीराज कपूर या फिर डी देविका रानी। चलिए आंसर दीजिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का कौन है। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। चलिए जो लोग क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिए हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, देविका रानी वह प्रथम व्यक्ति थी जिन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था। याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के 1969 में प्राप्त किया था। याद रखना है, तो कब प्राप्त किया था, 1969 में प्राप्त किया था। देविका रानी ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑप्शंस देख के बताइएगा किस अधिनियम के तहत हुआ था। ऑप्शंस हैं ए पिट्स इंडिया एक्ट, बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी है 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए आंसर दीजिएगा आप सभी, वह अधिनियम कौन सा था। चलिए जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी कर रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों आप सभी को, 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा हुआ है कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ए है पेक्टोरेलिस मेजर, बी है मेसेटर, सी है डेल्टॉइड या फिर डी है सोलियस। चलिए आंसर दीजिए, कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। चलिए आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, मेसेटर मांसपेशी वह मांसपेशी है जो कि कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। याद रखना है, मेसेटर मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ए कदम्ब, बी ब्राह्मी, सी शारदा, डी ग्रंथ। चलिए आंसर दीजिए, कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई। जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, कदम्ब लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई थी। याद रखना है दोस्तों, इन लिपियों का प्रयोग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ जिलों में किया जाता था। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी के जीके जीएस से 25 क्वेश्चंस। आपको बताना है इन 25 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए।